शेयर प्राइस के ऊपर नीचे जाने से ही शेयर मार्केट में प्रॉफिट या लॉस होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि ये मार्केट में शेयर प्राइस के हमेशा मूव क्यों होते रहते हैं, क्योंकि आपने देखा वो कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे मूव करता ही रहता है प्राइस। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपकी एक कपड़े की दुकान है, तो एज अ सेलर आप क्या चाहोगे कि जितना महंगा रेट हो उतने महंगे रेट पे हम उस कपड़े को बेच पाए, और बायर क्या चाहेगा, जो कपड़ा लेने आया है वो ये सोचेगा जितने कम रेट पे वो कपड़े हम उठा सके उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए इसी तरह शेयर मार्केट में भी क्या होता है कि जो शेयर्स की खरीद बेच होती है उसमें बायर जो होते हैं वो कम से कम रेट लगाते हैं ताकि उस रेट पे उन्हें कम से कम रेट पे उन्हें वो शेयर मिल सके। उसी तरह जो सेलर होते हैं वो हाईएस्ट रेट चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए 100 रुपये का कोई शेयर है तो बायर चाहेंगे 99, 98, 97, और जो सेलर होंगे वो चाहेंगे 101, 102, 103 पे। तो इसे कहते हैं बिड एंड आस्क। बिड मतलब बायर जिस रेट पे चाह रहे हैं, जो ऑर्डर उन्होंने लगाए हैं, और जो सेलर जो आस्क कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं प्राइस, तो 101, 102 जो प्राइस हुआ ये आपका आस्क प्राइस होता है। इसे आप मार्केट डेप्थ में भी देख सकते हैं। किसी ब्रोकर के अकाउंट में अगर गए वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली चलता हुआ रहेगा कि कितना बिड चल रहा है और कितना आस्क चल रहा है। ना कोई न्यूज़ आती है कि ये कंपनी ने अच्छा खासा कमाई की है और रेवेन्यू इसका बढ़ा हुआ है, तो चांस है कि जो बायर होंगे वो सोचेंगे कि हम हायर रेट पे भी खरीद लें। यानी कि जब उन्होंने बिड लगाया था 99 रुपए का, नाउ अब ये क्या करेंगे कि और बायर्स भी इंटर करेंगे मार्केट में, तो ये 99 ना दे के वो 101 के लिए भी तैयार हो जाएंगे और वो 101 पे भी उस शेयर को खरीद लेंगे। तो क्या होगा कि इसका जो प्राइस 100 रुपये चल रहा था वो प्राइस एकदम से 101 पहुँच जाएगा। इसी तरह जब कंटिन्यू करेगा यानी कि और बायर आते जाएंगे और वो हाई से हाई रेट पे खरीदने को तैयार होंगे मार्केट में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये प्राइस 100 रुपीज़ है और ये बढ़कर 110 रुपये या 120 रुपये जाने वाला है, तो वो कहेंगे कि ठीक है 100 रुपये का चीज़ है, हम 101 में भी लेने को तैयार हैं। लेकिन वो उनको लगता है कि 110 तक जाएगा तो वो 9 रुपये का जो मार्जिन है वो लेना चाहते हैं, तो इसलिए वो हायर रेट पे बढ़ते जाएंगे। और उनको लगता है कि पीछे से जो बायर्स हैं वो भी सब बाय करेंगे तो प्राइस इंक्रीज करेगा। इस तरह क्या हुआ कि रियल में कुछ चेंज नहीं हुआ। आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू अच्छा हुआ, ग्रोथ अच्छी हुई, लेकिन क्या हुआ, बेसिकली रीजन क्या है, लालच, ग्रीड, कि लोगों के साइकोलॉजी का इम्पैक्ट होता है शेयर मार्केट पे, कि लोगों को लगता है कि प्राइस इंक्रीज करेगा क्योंकि अच्छी खासी रेवेन्यू आई है तो लोग और बाय करेंगे उस शेयर्स को। तो इस तरह मार्केट में प्राइस का ऊपर जाता है। अब ना किसी कंपनी की बुरी न्यूज़ आती है, इसके रेवेन्यू घटे हैं, तो क्या होगा कि वो उल्टा इम्पैक्ट आएगा और जो सेलर होंगे वो डर जाएंगे, वो चाहेंगे कि इस स्टॉक से बाहर निकले, क्योंकि उनको लगता है कि और दूसरे सेलर्स जो हैं वो आके उसको बेचना चालू कर देंगे, क्योंकि सबको डर लगेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि उस डर के वजह से वो लोअर रेट पे, यानी कि अगर उन्होंने 101 का बिड आस्क लगाया था तो इस बार वो 99 पे भी बेचने को तैयार हो जाएंगे इस रेट पे। तो इससे क्या होगा कि वो 100 रुपये का प्राइस 99 रुपये पहुंच जाएगा। और फिर इसी तरह जब कंटिन्यू करेगा और सेलर आते जाएंगे और वो और लो प्राइस पे 98, 97 उस पर भी बेचने को तैयार होते जाएंगे। वैसे वैसे करके प्राइस नीचे की ओर गिरता जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो ये साइकोलॉजी का पूरा गेम है, जिसमें मार्केट लालच और डर के बीच में ही काम करता है। और जब मार्केट में लालच ज़्यादा होता है तो उस समय प्राइसेस ऊपर कंटिन्यू जाते रहते हैं, और जब मार्केट में डर ज़्यादा होता है उस समय मार्केट में प्राइसेस ड्रॉप करते हैं। कोरोना के टाइम में देखेंगे एकदम से मार्केट गिरा था बहुत तेजी से मार्च के महीने में। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में क्या आया, डर। उसके बाद जब सब चीज़ नॉर्मल होने लगा तो फिर सबको ये लगने लगा कि ठीक है अब मार्केट फिर से नॉर्मल आ रहा है, यानी कि सारी चीज़ें खुल रही हैं। तो उस समय क्या होता है कि लालच आता है लोगों के मन में कि सब लोग बाय करना चालू करेंगे, तो इस वजह से मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए वो खुद भी बाय करना चालू करते हैं। तो ये वहाँ पे क्या होता है, लालच। ना ये लालच और ग्रीड किसी भी वजह से आता है, ज़रूरी नहीं कि किसी न्यूज़ की वजह से आए, ये टेक्निकल के वजह से भी आ सकता है। जैसे कोई अगर ट्रेडर है और वो किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता है, यानी कि उसको लगता है कि चार्ट पे कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है जहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है, तो उस वजह से भी वहाँ पे वो बाइंग कर सकता है एग्रेसिव जाके। तो उस समय भी ये मान सकते हैं कि यहाँ पे उसको लगता है कि और लोग भी इंटर करेंगे इस मार्केट में, इस वजह से वो इंटर करता है, और ये भी कारण होता है प्राइसेस को ऊपर ले जाने का।
सो किसी भी वक्त बाय सेल करते समय हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम बाय कर रहे हैं तो उसके बाद से क्या लोग भी वहां पे बाय करने आ रहे हैं या फिर नहीं, यानी कि हमारे बाय करने के बाद और लोग भी बाय करना चाह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसी से प्राइस बढ़ेगा और हमें प्रॉफिट होगा। नाउ सवाल ये आता है कि शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को समझेंगे और किसको ट्रेडिंग करनी चाहिए और किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे चूज करें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के बीच में, उसको हम लोग देखेंगे।